नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर पहुंचेंगे। उनका ये दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 19 मार्च के अयोध्या दौरे की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज राम कथा पार्क स्थित हेलीपैड से अयोध्या में प्रवेश करेंगे और सीधे पीएफसी सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें सुरक्षा, आयोजन और व्यवस्थाओं का ब्यौरा लिया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री राम मंदिर और हनुमानगढ़ी का दर्शन भी करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर से सीधे अयोध्या पहुंचेंगे। वहीं 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिंदी नववर्ष के अवसर पर राम मंदिर के द्वितीय तल पर राम यंत्र की स्थापना करेंगी और श्रमिकों को सम्मानित भी करेंगी। अधिकारियों ने बताया कि इस कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था फुल प्रूफ कर दी गई है और श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा राष्ट्रपति कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने और अयोध्या में आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए किया जा रहा है। देखिए, रामनवमी का पर्व अयोध्या जी के लिए एक बहुत ही प्रख्यात अवसर होता है। यहाँ पर बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। लोगों की आस्था का ये बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। तो एक भारी संख्या में जनसमूह जो आता है, श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी और उसको हम लोग क्लोजली मॉनिटर करने के लिए क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, क्या क्या चीज़ें होना बाकी हैं वो भी, और साथ में जो वीवीआईपी विजिट्स होती हैं उसमें भी एक आवश्यक व्यवस्थाएं जो उसकी एसओपी है उसके तहत हम लोग आवश्यक व्यवस्थाएं कराते हैं और यहाँ पर आकर के उसी को मॉनिटर कर रहे हैं। और हम आश्वस्त हैं कि सभी लोगों के सहयोग से, अयोध्या वासियों के सहयोग से और जो स्थानीय पुलिस प्रशासन और पूरी टीम वर्क के माध्यम से सभी कार्य अच्छी से संपन्न। तो वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता नितेश सिंह जुड़ चुके हैं। नितेश, आगामी दौरा है राष्ट्रपति का, उसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। क्या मुख्य उद्देश्य है दौरे को लेकर के? जी सपना, आपको बता दें, हिंदी नववर्ष के मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे की तैयारियां हैं। आगामी 19 मार्च को वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। उसको लेकर के पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे अभी देवी पाटन से अभी आज अयोध्या पहुंचेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद में ये संबंधित जो भी अधिकारी हैं राम मंदिर का दर्शन पूजन करेंगे, हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। और इसके पहले ही कल एडीजी प्रवीण कुमार अपनी टीम के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं। चप्पे चप्पे पर पूरी निगरानी है, किसी प्रकार की चूक ना हो। सुरक्षा की दृष्टि से संबंधित जितने भी प्रशासनिक हैं, अधिकारी हैं और संबंधित विभाग है, उनके दौरे की तैयारियों की जायजा के लिए सीएम योगी आज पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, इसी के साथ जानना चाहेंगे आपसे कि राम मंदिर के श्रमिकों के सम्मान कार्यक्रम में क्या खास होने वाला है? देखिए, जो एक कार्यक्रम है इसमें हिंदी नववर्ष के मौके पर आ रही है। द्वितीय तल पर वो राम यंत्र की स्थापना भी करेंगी और जो श्रमिक हैं, जो रामलला के जो कामगार है, उनको भी वो सम्मानित भी करेंगी। ये जो अभी का कार्यक्रम जो प्रस्तावित है उसके बाद भी और भी जो है जायजा भी लेगी। कार्यक्रम जो मंदिर की रूपरेखा भी देख सकती है और तमाम ऐसी चीजें हैं कि वो करने की वो है संभावना है। जी बिल्कुल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए तैयारियों का जायजा किस तरीके से लिया जा रहा है और क्या-क्या फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, आपको बता दें, जैसा कि तैयारियों की बात कर दी तो जो यहाँ पर बीती रात्रि कल से ही यहाँ पर एडीजी जोन यहाँ पर प्रवीण कुमार जी है और डीएम अयोध्या प्रवीण और यहाँ पे जो एसएसपी हैं, आईजी लॉ एंड ऑर्डर और तमाम ऐसे प्रशासनिक दल हैं वो लगे हुए हैं। सब बॉर्डर्स पर यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई की जा रही है। पुलिस की तमाम ऐसी फोर्सेस है वो लगातार आइडेंटिफाई कर रही है, क्योंकि अयोध्या एक बड़ी भूमि है और यहाँ पर लगातार देश विदेश और तमाम ऐसे जो दौरे लोग मेहमान यहाँ पर आते रहते हैं। तो इसको लेकर के जो सुरक्षा का जो अमला है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। और जैसे कि बात कर ली जाए सीएम योगी की, तो लगातार वो बीच बीच में अयोध्या दौरे पर रहते हैं और ये जो देश की राष्ट्रपति हैं वो उनका जो कार्यक्रम को लेकर के ये तैयारियां कुछ अलग दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि लोगों का अयोध्या के रामलला मंदिर से काफी ज्यादा
जुड़ाव है और इसमें क्या देखा जाता है कि तमाम श्रद्धालु लगातार ऐसे मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते रहते हैं और क्योंकि राष्ट्रपति का दौरा है तो इसको लेकर के जो श्रद्धालु हैं उनके लिए क्या नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए, जैसा कि श्रद्धालु की बात की तो यहाँ पर पहले की अपेक्षा आज जब से प्राण प्रतिष्ठा हुआ भगवान श्री राम लला का जो भव्य दिव्य मंदिर बना, उसके बाद से यहाँ पर लाखों की तादाद बढ़ गई अचानक से। तो ये कह लीजिए कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। यहाँ पर अलग से फोर्सेस भी लगाई गई हैं, किसी प्रकार के मातहतों को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे मेडिकल की भी सेवाएं हैं, अगर कोई प्रकार, क्योंकि भीड़ अधिक है और सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है, तो इसको लेकर के यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद है। और यहाँ पे श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको ठहरने के लिए, उनको अच्छा जल प्याऊ के लिए जगह जगह ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल शर्मा। तो क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जो आगामी प्रस्तावित दौरा है उसको लेकर के क्या अयोध्या में विकास को लेकर भी कोई अहम सौगात दी जाएगी? देखिए, विकास की बात आपने कर ली, तो विकास को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार महीने में तो 1-2 दौरा उनका प्रस्तावित रहता है। और विकास की बात कर ली जाए तो वो सीएम योगी लगातार अयोध्या को स्वयं अपने नजरों में रखते हैं और वो लगातार यहाँ पर जो विकास है, जो यहाँ पे सौगातें हैं, वो लगातार देते रहते हैं। और ये अभी पूर्व नियत नहीं हुआ, निर्धारित नहीं हुआ कि जो देश की राष्ट्रपति है वो आ रही है, वो क्या अभी यहाँ पर सौगात देगी। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि ये पहली बार ऐसा भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, तो इसको लेकर के यहाँ पर तैयारियां बहुत तेज है और कुछ अलग देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल सही। तो क्योंकि राष्ट्रपति देश की महामहिम में पहुंच रही है अयोध्या दौरे पर, तो ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था किस तरीके से की जा रही है? जी बिल्कुल, ट्रैफिक और पार्किंग की बात कर लीजिए आपने, तो यहाँ पर रूट डाइवर्जन यहाँ पर बनाया गया। देखिए, भारी वाहन अंदर तो नो एंट्री है सबसे पहली बात। वीवीआईपी मूवमेंट से लेकर के आम जनमानस, जो क्षेत्रीय लोग हैं, उनको कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, इसकी पुलिस जगह जगह पे बैरिकेडिंग की गई है। और उनको जो बड़े वाहन हैं वो सीधे बाहर से जा रहे हैं और भारी वाहनों से लेकर के किसी टैक्सी चालकों को कोई प्रकार की समस्या ना हो, तो इसको लेकर के यहाँ पर प्रशासनिक लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और लगातार वो एक दूसरे का, मतलब क्षेत्रीय लोगों का और आने वाले पर्यटकों का वो कॉपरेट भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है नीतीश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए रुक कर लेते अगली खबर की ओर। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव सौरिख पहुंचे और वहां भाजपा और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा में भगदड़ मचेगी और पार्टी और मुख्यमंत्री से कोई संतुष्ट नहीं है। शिवपाल सिंह यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने विधायकों और मंत्रियों की बात नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि योगी शासन में गौहत्या बढ़ी है और ये सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से गंभीर मामला है। इसी दौरान उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि ये आंदोलन जनता की भावनाओं के साथ खड़ा है। इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादों की कमी और बढ़ती कीमतों पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि ये सरकार की विदेश नीति का असफल परिणाम है, जिससे आम जनता की परेशानी बढ़ रही है। शिवपाल का ये बयान आगामी चुनाव को लेकर भाजपा पर बढ़ते दबाव और विपक्ष की सक्रियता को दिखाता है। रायबरेली जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में हंगामा मच गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए उनके कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। छात्र नेताओं का कहना है कि वे एसजीएस इंटर कॉलेज के कक्षा 11 के छात्र राम तिवारी की आत्महत्या मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट ने उनके साथ अभद्रता की और अपशब्द कहे। घटना दोपहर करीब 1 बजे हुई है। नाराज एबीवीपी कार्यकर्ता कार्यालय के बाहर बैठ गए और सिटी मजिस्ट्रेट से सार्वजनिक माफी की मांग करने लगे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में अफरा तफरी मच गई है। बड़ी संख्या में छात्र जुटे हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाने का प्रयास किया गया। गौरतलब है कि 5 मार्च 2026 को तिलक नगर में राम तिवारी का शव घर के फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला था। होली खेलने के बाद घर लौटे मेधावी छात्र ने अज्ञात कारणों से ये कदम उठाया। परिवार और स्थानीय लोग पढ़ाई के दबाव, सोशल मीडिया प्रभाव या ब्लैकमेल की आशंका जता रहे हैं।
वहीं एबीवीपी ने मामले की गहन जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल छात्र अपनी मांगों पर अड़े हैं, जबकि स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास लगातार जारी हैं। मेरा नाम आदित्य उपाध्याय है। मैं रायबरेली नगर का नगर सह मंत्री हूँ। क्या हुआ है आज आप लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं? ये यहाँ पे एक 5 तारीख को एक एसजीएस का छात्र है जिसने अपने घर पे अपनी आत्महत्या कर ली है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे एक ज्ञापन देने आए थे। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग ज्ञापन देने आए थे यहाँ पे, और उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट जी बाहर आए। उसके बाद हम लोगों ने जब इनको ज्ञापन दिया है तो ये पहले तो ज्ञापन दिया गया, हमारे जिला संयोजक अभिषेक पटेल जी हैं, उन्होंने जब ज्ञापन पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने उस समय ही उनको रोक दिया कि हम पढ़ लेंगे। रायबरेली में जिला प्रशासन का दावा है कि सिलेंडर स्टॉक पूरा है, धड़ाम हो गया है। वहीं रात के 10 बजे से ही सैकड़ों ग्रामीण इंडेन गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगे हैं। खाकी के साय में आधी रात तक सिलेंडर वितरण जारी रहा, लेकिन ग्रामीणों में आक्रोश साफ दिखाई दिया। सलोन जगतपुर मार्ग के किनारे स्थित कहुआ इंडेन गैस एजेंसी पर ग्रामीणों ने घंटों लाइन लगाई। उनका कहना है कि सिलेंडर की कमी से रसोई प्रभावित हो रही है और बच्चों का खाना बनाने में कठिनाई आ रही है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन और एजेंसी पर नाराजगी जाहिर की और समय पर पर्याप्त गैस उपलब्ध कराने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्हें लगातार इंतजार करना पड़ता है और कई बार ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। खाकी मौजूद रहने के बावजूद ग्रामीण अपनी मांगों की जोरदार और जोरों शोरों से प्रदर्शन कर रहे हैं। भैया नाम और परिचय बताइए। जुनैद खान, भोजन फाकुआ, सलोन बिहार। कहाँ पे आए हैं आप आज? गैस सिलेंडर लेने आए सर यहाँ पे। कितने बज रहे हैं समय? अरे बज रहे हैं करीब 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। कब से आए हैं आप यहाँ लगभग? अरे हम आए हैं करीब सुबह से लगे हैं 12 बजे। लगभग कितने लोग हैं यहाँ मौके पर? मौके पर कम से कम 700-800 लोग हैं। क्या समस्या हो रही है गैस मिलने में? गैस सर मिल नहीं पा रही, हम लोग एक हफ्ते से परेशान। घर में गैस सिलेंडर खत्म है। यहाँ पे 24 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, 50-50 सिलेंडर दे रहे हैं। हम लोग लाइन से लगे हैं। अयोध्या के अवामा मंदिर स्थित राम रसोई में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति न होने के कारण भोजन सेवा अस्थायी रूप से प्रभावित हुई है। इस संकट के बाद मंदिर प्रबंधन ने तत्काल विकल्पों पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रबंधन ने बताया कि कोयला और लकड़ी जैसे पारंपरिक विकल्पों पर विचार किया जा रहा है ताकि राम रसोई की सेवाएं निरंतर जारी रहे। इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं और उपकरण सुनिश्चित किए जा रहे हैं। मंदिर प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा स्थिति में राम रसोई का संचालन जारी रहेगा। भक्तों और श्रद्धालुओं को भोजन समय पर उपलब्ध कराने के लिए प्रबंधन हर संभव कदम उठा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में एलपीजी आपूर्ति बहाल होने के बाद भोजन सेवा पूरी तरीके से सामान्य हो जाएगी। फिलहाल ये कदम श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है। निरंतरता हम लोग बनाए हैं, बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जिस तरह से हमारी ईंधन की आपूर्ति हो रही है, जैसे कि आप आज देख रहे हैं नोटिस बोर्ड पे, हम लोग 1 बजे अंतिम एंट्री लिए हैं, जो 1:45 में बाहर निकले हैं खाना खा के। मान के चलिए 2 बजे तक आज भी चला है, कल भी 2 बजे तक चले थे और कल भी चलाएंगे। उतनी व्यवस्था है कि हम 2 बजे तक चला सके। अगर आपूर्ति सुलभ अगर हो जाती है। नोएडा के सेक्टर 4 में स्थित एक फैक्ट्री में अचानक आग लगने की खबर मिली है। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। बताया जा रहा है कि आग फैक्ट्री के उत्पादन क्षेत्र में शुरू हुई और तेजी से फैली है, जिससे फैक्ट्री परिसर में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों और आसपास के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मौके पर फायर ब्रिगेड ने पानी और फोम का इस्तेमाल कर आग को नियंत्रित करने की कोशिशें शुरू कर दी है। स्थानीय अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों ने इलाके को घेर कर आग से किसी भी प्रकार के नुकसान को कम करने की कोशिश की है। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या फैक्ट्री में कोई विद्युत या तकनीकी खराबी के कारण आग लगी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा और मामले की पूरी जांच की जाएगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत देश भर में आयकर विभाग ने 35 बिल्डर और खनन कारोबारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई सुबह करीब 6 बजे आवास, दफ्तर और व्यावसायिक प्रोजेक्ट सहित कई परिसरों पर शुरू हुई। इस छापेमारी में विभाग की 33 टीमों ने अलग अलग शहरों में जांच की है। ग्रेटर नोएडा स्थित गोल्डन आई के निदेशक आनंद शुक्ला के नोएडा की लोटस 300 सोसाइटी स्थित आवास और गोल्डन ग्रैंडे प्रोजेक्ट की जांच की गई। वहीं खनन कारोबारी सीरज ध्वज सिंह की बांदा स्थित कंपनी और अन्य परिसरों पर टीमों ने
छापा मारा है। कारोबारी अज्ञात गुप्ता ने दिल्ली, लखनऊ और मध्य प्रदेश स्थित परिसरों की भी जांच हुई। आयकर सूत्रों के अनुसार अलग अलग ठिकानों से 2 करोड़ रुपए से अधिक नकद और करोड़ों की प्रॉपर्टी संबंधित दस्तावेज बरामद किए हैं। सूत्रों का कहना है कि बिल्डर प्रोजेक्ट में नकद निवेश और टैक्स चोरी की आशंका के चलते ये कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहे महुआ खबर। नमस्कार।